कह रहा है नीचे 3 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन ए तथा अन्य कारण आर है। आर से मिलाना है इसको। इनमें से क्या हो जाएगा? एक से अधिक सही है। कथन है लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि हम जितने योग्य हैं उससे बेहतर शासन नहीं किया जाएगा, है ना। न्याय है तो मानव की क्षमता लोकतंत्र को संभव बनाती है। दोनों तीनों सही है। हाँ, सबसे सही है। चलिए, सही हो गया। आगे है 12 में। आइए, निम्न में से किसने कहा था कि लोकतंत्र सर्वोत्तम है या संदेश से परे है? क्या था? तरीके हम काट ही निकला भाई, दिक्कत है ये जो काट ही निकला हुआ इसमें। अच्छा, चलिए आइए 12 में कह रहा है कि निम्न से किसने कहा था कि लोकतंत्र सर्वोत्तम है, संदेश से परे है या समझ से परे है ना, संदेश से परे है। जेके गिलवर्थ ने। ये किसने कहा? जेके गिलवर्थ। जेके गिलवर्थ ने कहा। चलिए आगे क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। आप लोग जानवे करते हैं मिलाने के लिए, सम्मिलित कीजिए। इसमें है 1 में सबसे गरीब, सबसे मूर्ख एवं सबसे अयोग्य लोगों को शासन के रूप में लोकतंत्र। किसने कहा? लाइकी कहा है ना। पृष्ठभूमि के विविधता तंत्र के रूप में लोकतंत्र, मस्तिष्कहीन एवं मूर्खों के शासन के रूप में लोकतंत्र, मूर्खता से पूर्ण शासन के रूप में लोकतंत्र। लाइकी कहा था, लाइकी का स्टेटमेंट था। ये हो जाएगा, मिलान करिए नंबर में। वो ए का 1 हो जाएगा, ए का 1 है ना। सबसे गरीब वाला हो जाएगा लाइकी का, और बी का 2 हो जाएगा, पृष्ठभूमि वाला हो जाएगा टेलीरेंड है ना। और जो है सो कि सी का 3 हो जाएगा, यानी कि सी का जो है मस्तिष्कहीन वाला हो जाएगा H.G. वेल्स। अब फोगाट का हो जाएगा दिल्ली, यानी कि 4 नंबर में। आगे है क्वेश्चन, भारत में लोकतांत्रिक सरकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सब सही है। यह अधिक उत्तरदायी शासन का रूप है। सही बात है, लोकतंत्र अधिक उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र अपेक्षा करता है कि शासक को लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे। ये बात सही है। भारत में लोकतंत्र ने शासन को खाद्य सुरक्षा हेतु जवाबदेह बना दिया है। बात सही है, सब सही है इसमें। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 में है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता का भ्रम मात्र है? GDH कोल ने कहा था। GDH कोल ने कहा था। आगे है, निम्न में से किसका विचार था कि लोकतंत्र के सभी रोग अधिक लोकतंत्र द्वारा ठीक किए जा सकते हैं? एल्फ्रेड स्मिथ है ना। लोकतंत्र में बहुत सारे रोग है, लेकिन लोकतंत्र के द्वारा इसमें क्या कहता है? ठीक किया जा सकता है। एल्फ्रेड स्मिथ कहा था। भारत में भारतीय वन सेवा निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? इनमें से कोई नहीं दिया है। भारतीय वन सेवा द इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट 1906 में किस स्थान पर अस्तित्व में आया? देहरादून में आया था। कितना में? देहरादून में 1906 में। द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे लोकतंत्र की तत्कालीन विश्व में कमजोरियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सब सही है। लोकतांत्रिक शासनों में निर्णय लेने के लिए उनके कार्य परिणत होने में बहुत समय लगता है। राजनीतिक दल अधिकांशतः लोकतांत्रिक शासनों को अनैतिक और शक्तिहीन बताते हैं। उनमें क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हितों से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। एक से अधिक है इसका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से कौन सा कथन वर्तमान समय में लोकतंत्र के अनुकूल है? सब सही है। लोकतंत्र वाला में सब एक से अधिक है। संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का अनुसरण निम्न में से किस देश से किया जाता है? ब्रिटेन से। संसद का सर्वोच्चता कहाँ है? ब्रिटेन में। भारत में पिछड़े वर्गों को पहचान हेतु सर्वप्रथम आयोग निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? काका कलेलकर। पिछड़े वर्गों की पहचान है ना, पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए काका कलेलकर आयोग का गठन किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 123। TRE4 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दबा करके, क्या कि हमेशा जो है इसी से रिलेटेड वीडियो आता है। चलिए, है ना। स्वतंत्र के समय निम्न में से किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहती थी? जूनागढ़ गुजरात में है ना। जूनागढ़ गुजरात में है। इसको जनमत संग्रह के द्वारा क्या किया गया? भारत में मिलाया गया। यहाँ का जो सरकार था वो पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, लेकिन जो जनता था, जनता का दिल इंडिया में बसता था, इंडिया में मिला। फिर
जूनागढ़ गुजरात में है। ध्यान दीजिएगा। निम्न में से भारत में 1950 में योजना आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कौन सा था, है ना। योजना आयोग के बारे में तो जानवे करते हैं आप लोग, बताना पड़ेगा जी। निम्न में से गांधी जी की स्वतंत्र भारत के संविधान में कौन सी अपेक्षा थी। ये भारत को दासता और संरक्षण में मुक्ति दिलाने वाला होगा। देश के अंतर्गत सभी समुदाय पूर्ण सामंजस्य से रहने चाहिए। महिलाओं पुरुषों के समान भारत में समान अधिकारों का उपभोग करेंगी। चलिए ठीक है। एक से अधिक भारत में किसी विधि का तथा शासन के कार्यकारी परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मानक निम्न में से मुख्यतः किस में पाया जाता है। संविधान के प्रस्तावना में। संविधान के प्रस्तावना में मेन बात तो प्रस्तावना में लिख दिया गया है कि नहीं, क्या होना है क्या नहीं होना है सब तो प्रस्तावना में दिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 127 में कह रहा है कि निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक समिति कौन सी है। विधि एवं स्टाफ समिति। निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति का सदस्य कौन था। प्रारूप समिति में देखिए, एक एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और टीटी कृष्णाचारी। आगे है 129 में हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी। प्रारूप समिति द्वारा निम्न में से किस तिथि को वर्णित किया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी, भारतीय संघ की भाषा होगी, राजभाषा होगी। निम्न में से किसने भारत की संविधान निर्मात्री सभा को एक दल आवश्यक रूप से एक दलीय देश में एक दलीय संगठन बतलाया था। ग्रेनविले ऑस्टिन ने बताया था। क्या होता था, एक दल वाला आवश्यक रूप से एक दलीय देश में एक दलीय का संगठन बतलाया। भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किसके बारे में भारत के लोगों को आश्वासित करती है। युक्त में से एक से अधिक, है ना। व्यक्ति की गरिमा के बारे में, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के बारे में, लोगों के समान स्तर एवं अवसर के बारे में। एक से अधिक प्रस्तावना। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं किया गया है ना प्रस्तावना में। बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है। बिहार जो है भारत किस क्षेत्र में है, पूर्वीय, किसमें है, पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है। आगे है भारत में धर्मनिरपेक्षता का वैज्ञानिक प्रारूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक। यह प्रकृति से गत्यात्मक है, यह धर्म तथा राजनीति को एक दूसरे से पृथक रखता है, यह प्रत्येक समुदाय को संसद की संप्रभु अधिसत्ता में के तहत रखता है। एक से अधिक। आगे 135 नंबर में निम्न में से भारत में लोकतांत्रिक निर्वाचनों की प्रमुखता विशेषता कौन सी है। इसमें सब है। ऐसे निर्वाचनों में प्रत्येक व्यक्ति वोट के समान महत्व के साथ साथ वोट देने का अधिकार रखता है। ऐसे निर्वाचनों में मतदाता को नियमित अंतराल पर वास्तविक चयन के अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसे निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए जाते हैं। एक से अधिक है। निम्न में से कौन सा कथन देश में राजनीतिक प्रतियोगिता के बारे में सत्य है। सब सही है। इसमें राजनीतिक प्रतियोगिता जो है सब सही है। भविष्य में नेताओं के चयन का मार्ग प्रशस्त करता है। यह राजनीतिक व्यवस्था को लंबे समय के कार्य करने हेतु अच्छे से अच्छे बनाते हैं। यह लोगों को उनकी सेवाओं हेतु पुरस्कृत करने अथवा ऐसा न करने वाले को दंडित करने का अवसर प्रदान करते हैं। सब है। सब एक से अधिक अधिकतर है। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य अपनी अनोखी सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विशेष स्तर को धारण करता है। उपयुक्त में से अधिक। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब विशेष राज्य है। भारत के जो है विशेष राज्य है। चलिए आगे है। निम्न में से कौन सी भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं सूची में उल्लिखित है। सब है। डोगरी, बोडो, उड़िया, सिंधी, नेपाली, संथाली, ये सब भारत की 8वीं सूची में शामिल है। फिर से सुनिए, बोडो, डोगरी, उड़िया, सिंधी, नेपाली और संथाली, ये सब क्या है, भारत के जो 22 भाषा है उसमें शामिल है 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 139 है कि कितने सीटें भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पाई जाती है। 22 सूची को 22 भाषा को लिया गया था। आगे है कितने सीटों भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पाई जाती है। कुल सीटों की 1/3 है ना, यानी 100 को में 33 को महिला के लिए क्या होना चाहिए, आरक्षित होना चाहिए। अब बिहार में कितना है, 50% आरक्षित सीट है पंचायत चुनाव में।
आगे पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग देश में निम्न में से भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्मित किया गया है? 102वां संशोधन। पिछड़ी जाति के राष्ट्रीय आयोग कब बनाया गया है? 102वां संशोधन में, मोदी जी के शासनकाल में 102वां संशोधन में पिछड़ी जाति के लिए एक आयोग बना है। कब बना है? 102 में संशोधन में। संसद के सदस्यों को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान में से किस अनुसूची में पाया जाता है? 3री अनुसूची में। शपथ कितना में है? 3 में। आगे है 142। आपातकाल के दौरान संसद की समावधि को बढ़ाने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सबसे इसको एक बार आपातकाल में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसको एक बार आपातकाल में 8 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसको आपातकाल के रूप में जाने के बाद 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। तीनों जो है सही है, एक से अधिक हो जाएगा। आगे निम्न से मंत्रियों के बारे में देश के अंतर्गत कौन से कथन सही है? इसमें सबसे कैबिनेट मंत्री बड़े मंत्रालयों के प्रभारी और मंत्रिपरिषद के नाम पर निर्णय करता है। स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री छोटे मंत्रालय के प्रभारी होते हैं और राज्य मंत्री परिषद की सहायता हेतु होते हैं, है ना। और शुरू करें। आगे है कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के हेतु बांधता है? बताइए। 42वां, है ना। कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद, यानी मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति के बात, मंत्रिपरिषद को बात, राष्ट्रपति को बात मानना है किसका? मंत्रिपरिषद का, है ना। बाध्य है, उसको साइन करना है तो करना है। तो मंत्रिपरिषद पास कर दिया तो बाध्य हो जाता है साइन करने के लिए, है ना। निम्न में से कौन से संविधान, निम्न में से कौन से प्रावधान भारत में न्यायपालिका को क्षमता हेतु पाए जाते हैं? बताइए, है ना। न्यायपालिका को स्वतंत्रता हेतु पाए जाते हैं, न्यायालिका को स्वतंत्रता हेतु पाए जाते हैं। इसमें संवैधानिक, है ना, ठीक है। अपने न्याय व्यवहार को प्रति घृष्ट आलोचना में मुक्त होना, है ना, सब है। न्यायपालिका स्वतंत्रता हेतु पाए जाते हैं। न्यायपालिका जो आलोचना कर सकता है सरकार का, स्वतंत्र है। आगे है, लेकिन सरकार जो है न्यायपालिका की आलोचना नहीं कर सकता है जी, ये बात है। ये नहीं कि सरकार भी लड़ाई कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा सरकार ना। भारत में एक राज्य की विधान परिषद की अधिकृत संख्या कितनी हो सकती है? यह राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। जैसे बिहार में 243 है ना, 245 है, 243 पर होता है, तो कितना आपको अधिक रखना है? 1/3, मतलब 1/3 निकाले 243 का 3 से भागा दीजिए, 3 या 24 कट गया। यानी 81 को विधान परिषद ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिहार में कितना? 77 की 76 को है, 76 की 77 को विधान परिषद है, ठीक है ना। यानी 81 से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में निम्न में से कौन सा कथन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के बारे में सही है? बताइए। नागरिकों की यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, यानी प्राण दैहिक स्वतंत्रता नागरिकों के यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। कितना में है? 21 में है। प्राण दैहिक स्वतंत्रता कितना में है? 21 में, आर्टिकल 21 में। आगे कह रहा है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा का अधिकार भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मूल अधिकार बना दिया गया है? 86वां संशोधन, है ना। उसको 21 के क में जोड़ा गया है जी, 21 के क में जोड़ा गया है। राइट टू एजुकेशन, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन, इसको मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है 86वां संविधान संशोधन में, है ना। आगे निम्न में से भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की मुख्य चुनौती कौन सी है? सब है। दलों के अंतर्गत आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, दलों में सर्वप्रथम होने के लिए गत्यात्मक उत्तराधिकार की व्यवस्था का अभाव, दलों में विशेषतः निर्वाचन के दौरान धन तथा भूजबल की बढ़ती हुई भूमिका, सब है। निम्न में से भारत में किसको लोकतंत्र की उपलब्धि कहा जा सकता है? देश में वैध, जिम्मेदार और उत्तरदायी सरकार का गठन होना, बात सही है। जिम्मेदार सरकार होना चाहिए। देश में आर्थिक विकास तथा असमानता एवं गरीबी को ह्रास होना चाहिए, हाँ, गरीबी को दूर करना चाहिए, बात सही है। नागरिकों की गरिमा एवं स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक विभिन्नताओं हेतु देश में अनुग्रही शासन का अस्तित्व होना, बात सही है। नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता बरकरार रहना चाहिए किसी भी देश में। आज के लिए पॉलिटी का सेशन समाप्त हुआ। आप लोग चैनल को दबा करके शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।